बढ़ेंगे आगे। विपक्ष के 26 दलों ने मिलकर पीएम मोदी और उनके सहयोगी दलों को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई, जिसमें इंडिया गठबंधन को लगा कि फॉर्मूला काम कर गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब नंबर हरियाणा चुनाव का आया तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग खड़े हो गए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला काम नहीं कर पाया, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। नतीजा ये रहा कि बीजेपी बाजी मार ले गई और अब बंगाल में ममता बनर्जी ने एकला चलो का ऐलान कर दिया है, तो वहीं पर उमर अब्दुल्ला एकला चलो पर भड़क उठे हैं। वहीं पर मोदी के धुर विरोधी संजय राउत को अब मोदी पसंद आने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन तार तार होने की कगार पर है। देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में बढ़ी तकरार, अपनों पर वार, मोदी से प्यार, बिछड़ने लगे सब बारी बारी। आगे क्या है विपक्ष की तैयारी। जून 2023 ये वो तारीख है जब इंडिया गठबंधन के 16 दलों की बैठक पटना में हुई। प्लान बड़ा, इरादे मजबूत, तो लगा कि इस बार ये गठबंधन पीएम मोदी को हराकर ही दम लेगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन में पूरे 26 विपक्षी दल एक साथ आ गए, तो ये लगा कि विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन वाली इससे बड़ी तस्वीर कोई और नहीं हो सकती। फिर पीएम मोदी के 400 पार नारे के खिलाफ इंडिया गठबंधन सीधे लड़ा, तो लोकसभा के नतीजों में असर भी दिखा। लोकसभा चुनाव के बाद भी लगा कि इंडिया गठबंधन आगे चलेगा, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन धर्म तोड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अकेले छोड़ा। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में हरियाणा हार गई। उसके बाद महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को बीजेपी ने चारों खाने चित कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे, जिसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली निकल गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा था। उन्होंने एक्स पर महाभारत सीरियल का एक सीन शेयर करते हुए लिखा था, और लड़ो आपस में। कांग्रेस पार्टी अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से उबर भी नहीं पाई थी कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आगामी 2026 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने चुनाव में कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के दल बिछड़ने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को भी मोदी अच्छे लगने लगे। शिवसेना के सांसद संजय राउत पीएम मोदी के मुरीद हो गए। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। दरअसल पीएम मोदी ने फ्रांस के मार्सिले शहर में वीर सावरकर को याद किया था। इस पर संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी अगर वहां वीर सावरकर को याद करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे लिए ये गर्व की बात है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के तार इंडिया गठबंधन से हटकर पुराने साथी से जुड़ने लगे। खैर, इंडिया गठबंधन की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जून 2023 में 26 विपक्षी दलों के साथ शुरू हुआ ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली हार ने इसे और कमजोर कर दिया है। कई सहयोगी दल अब अलग होने की राह पर है। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन को टूट की कगार पर पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।